हेलो बच्चों, आज समझते हैं n प्लस एल रूल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कल इनऑर्गेनिक का 2 लेक्चर आ चुका है, ठीक है। तो आज n प्लस एल रूल के बारे में समझते हैं। आज वीडियो जो है बहुत शॉर्ट रहेगा, मान के चलिए लगभग 20 मिनट का रहेगा, ठीक है। क्योंकि संडे है तो आप लोग के लिए रेस्ट दिए, लेकिन सोचे हैं कि n प्लस रूल समझा दें क्या होता है। आइए समझते हैं n प्लस रूल। देखिए n प्लस एल रूल, ठीक है। पहले समझेंगे कि n होता क्या है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिए जब आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी हमको n प्लस एल रूल समझाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस को बताने के लिए, ठीक है। अब अगला देखेंगे एल क्या होता है। एल जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए अगर n प्लस एल इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। परसों वाले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि जब एनर्जी इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। परसों वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। ठीक, अगला समझते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए सपोज हम समझेंगे कि n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और l की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो याद रखेंगे कि l की वैल्यू जो होती है n-1, यानी 0 से लेके n-1, ये से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात कि मान लीजिए लिखा हुआ 4s 3d 2s 3s, ठीक है। इसमें n की वैल्यू क्या होगी बाबू 4, n बराबर क्या होगी 4, n बराबर क्या होगी 4, और s d s s ये सब जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। अब समझेंगे तो s p d f, ठीक है। एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ठीक। जैसे यहाँ देखेंगे कि एल की वैल्यू जो है कि 0 से स्टार्ट होकर कितना होता है n-1, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आप याद ही रखेंगे कि एस पी डी एफ, एस के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये सब क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगला देखिए, अगला समझेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, कौन सा और सबसेल एग्जिस्ट करता है, ठीक। पहले समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए K हुआ, L हुआ, M हुआ, N हुआ, ठीक है। तो ये सब जो है वो सेल है। क्या है? सेल। मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है। ये मकान मान लीजिए सपोज दुर्गाकुंड में लोकेटेड है, दुर्गाकुंड पे लोकेटेड है, ठीक। इस मकान में मान लीजिए कोई एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर मान लीजिए हम बैठे हुए हैं, ठीक, या तुम बैठे हुए हो, ठीक। तो ये जो मकान है ये हुआ सेल, और ये क्या हुआ? सब सेल, सब सेल। और सब सेल को ही क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्बिटल। और इसमें जो बैठे लोग हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। जैसे मान लीजिए S है, P है, D है, F है, ठीक। अब देखिए S के लिए, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, और F में कितने ऑर्बिटल होते हैं। S में 1 ऑर्बिटल, P में
3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। याद नहीं करना, मैं याद करा दूंगा, और ऐसा याद करूंगा कि कभी सपने में भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए समझेंगे इसको, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, समझेंगे इसको अच्छे से, समझेंगे थोड़ा। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अभी फिलहाल बेसिक चीजें समझा रहा हूं जहां हमको इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4s, ठीक, तो ये 4 क्या है? n की वैल्यू कितना हो गया? 4। और s क्या है? l की वैल्यू सोचेंगे तो s के लिए l की वैल्यू कितना होगी? 0, ठीक। तो ये क्या हुआ? एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या बता रहा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, पहला चीज क्वांटम नंबर। और ये क्या बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसका डिटेल बताएंगे हम आप लोगों को जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब, फिलहाल अभी समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक। दूसरी बात कि जैसे हमने बताया कि S है, P है, D है, F है, इसके लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। किसकी वैल्यू है बाबू? S। और ये सब क्या है? ऑर्बिटल। क्या है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है सर? देखिए ऑर्बिटल को एक डब्बा की तरह समझेंगे। किसकी तरह? एक डब्बा के लिए। तो याद रखेंगे कि S में कितना ऑर्बिटल होता है? 1, P में कितना? 3, D में कितना? 5, इसमें कितना? 7। कुछ नहीं, और नंबर याद करना 1 3 5 7। जैसे G होगा तो G तो सिलेबस में नहीं है लेकिन समझेंगे। G में 7 के बाद क्या आएगा बाबू? 9। याद ही नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि और नंबर 1 3 5 7 9, ठीक। अब देखिए G ऐसे सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी बता दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। दूसरी बात कि अब समझेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा करता है, ठीक है। देखिए जैसे क्लास 9 10th में ही पढ़े होंगे आप लोग कि 1s के बाद लिखते हैं 2s के बाद लिखते हैं 2p, फिर लिखते हैं 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर लिखते हैं 4s 4p 4d और 4f, ठीक। इसके बाद लिखते हैं 5s 5p 5d 5f, इसके बाद लिखते हैं 6s 6p 6d, इसके बाद 7s 7p और इसके बाद लिखते हैं 8s। जिसे नहीं लिखने आता उसके लिए एक तरीका बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, आप पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उल्टा कर देंगे 4 3 2 1, यानी पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिए, ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा ये समझा रहे हैं आपको, ठीक है। पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि जैसे हमको आइडिया होना चाहिए कि इसमें से हमें कैसे मालूम चलेगा सर कि कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज ध्यान रखेंगे हमेशा कि फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा नहीं, उसके लिए ध्यान रखेंगे फॉर एग्जिस्टेंस n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। ना तो n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ना तो n की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये गलत है, ये सही है। n की वैल्यू हमेशा l से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हम तभी समझ पाएंगे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे बाबू ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए ये लिखे हुए हैं हम 3D, ठीक है। मान लीजिए हम 2D नहीं लिखे हुए हैं, लीजिए हम 2D यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे कहीं 2F लिखे हैं, नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 6D लिखे हुए हैं, लीजिए उठा लीजिए, ठीक है।
अब समझेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रहा है कैसे नहीं समझेंगे। देखिए 3D, इसमें n की वैल्यू कितना लिखेंगे 3, और d के लिए l की वैल्यू कितना लिखेंगे। कैसे सर, हमें नहीं मालूम है कि d के लिए l की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, s p d f, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, देखिए तो l के लिए d के लिए l की वैल्यू कितना होगी, d के लिए l की वैल्यू कितना होगी बाबू 2। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं, एस पी डी एफ 0 1 2 3, एस पी डी एफ 0 1 2 3। ठीक है, तो देखिए अब बताइए जो n है वो l से ज्यादा है कि नहीं है तो यानी एग्जिस्ट करेगा। ठीक, दूसरी बात 2D के लिए देखते हैं, n की वैल्यू क्या लिखे हैं यहाँ पे 2, d के, अब बताइए d के लिए l की वैल्यू कितना होगी 2। तो बताइए हम क्या बोले, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो बराबर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए अभी बताया ना कि बराबर नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला समझेंगे 2f एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देखिए इसमें तो है नहीं कि 2f कहीं है, तो ऐसे तो समझ जाएंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम याद नहीं करना है, हमको समझना है। समझ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। जैसे n की वैल्यू जो है इसमें 2 हो गया, और l के लिए f की वैल्यू कितना होगी, देखिए f के लिए कितना हो गया 3, कितना होगा बाबू 3। तो इसमें जो है n और l, तो l ज्यादा है ना, जबकि होना क्या चाहिए n ज्यादा, n हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला देखें 6D, n की वैल्यू कितना है 6 और l की वैल्यू कितना है d के लिए 2। तो बताइए 6 बड़ा है 2 से, हाँ, यानी n ज्यादा है l से, यानी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जो है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भरेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे। अब सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस में भरेंगे। तो एक तरीका तो ये भी है कि इसका पीछे वाला और इसका आगे वाला ऐसे मिलाते जाएंगे। ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तरीका समझिए कैसे, सुनिए। एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए जैसे NS NP, n-1 D और n-2 F। ठीक है, कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं समझेंगे। देखिए पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 4s, फिर 3D। सर ये पहले आया, ये क्यों नहीं, समझेंगे इसके लिए भी। देखिए जैसे हमने बोला कि n की वैल्यू l से ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि n प्लस l अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर जिसका n प्लस l सेम हो गया, अगर n प्लस l सेम हो गया तो जिसका n बढ़ेगा उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक, फिर से समझेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे। चलिए फिर इसे मिटा ही दे रहा हूं। ठीक है, फिर से समझेंगे इसको। देखिए हमने क्या बताया कि अगर n प्लस l बढ़ेगा, n प्लस l बढ़ेगा तो एनर्जी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी आपकी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ठीक, तो अगर n प्लस l सेम हो गया तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक, एनर्जी भी बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और अक्सर इसमें जेईई मेंस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। ठीक, तो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, अगर n प्लस l की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। सर एनर्जी कहाँ से, हमको समझ में नहीं आया कि एनर्जी क्या बता रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनो। जैसे हमें कैसे मालूम चलेगा सर कि 3s पहले आएगा कि 3p, 3d पहले आएगा कि 4s, 2s पहले आएगा कि 2d। सर हमें कैसे मालूम कि कौन पहले आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो निकालने का तरीका n प्लस l,
n प्लस एल, 3 और इसका 0, तो ये कितना हो गया बाबू 4, और ये 3 और एक 4, ठीक। तो दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर हो जाता है तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, दोनों का सेम है। अरे है कि नहीं है बताइए। 3s और 3p, 3s और 3p, एक मिनट देखिए इसमें n प्लस एल कितना हुआ, 3 प्लस इसके लिए 0 होगा तो 3 होगा, ठीक है, और इसके लिए 4, तो 3s और 3p में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3p। क्यों, क्योंकि अगर n प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, n प्लस एल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो 3s और 3p में से दोनों में से एनर्जी किसका ज्यादा, 3p। हमको कैसे मालूम चलेगा, कुछ नहीं, जिसका n प्लस एल बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगा। जैसे इसमें देखिए n प्लस एल कितना लिखेंगे, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, तो टोटल कितना हुआ बाबू 3। इसके लिए कितना लिखेंगे, n की वैल्यू n प्लस एल, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू कितना लिखेंगे इसके लिए 1, तो टोटल कितना हुआ 4। तो यानी 3 और 4 में से कौन सा ज्यादा है, 4, तो इसलिए 3s की एनर्जी 3p से हमेशा ज्यादा होती है। अगला देखेंगे 3d और 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। समझेंगे कैसे, देखिए 3d और 4s समझेंगे कैसे। इसमें n प्लस एल रूल लगाएंगे, n की वैल्यू कितना है 3 प्लस l की वैल्यू बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, s p d f, s के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ठीक है। बताइए तो l की वैल्यू d के लिए कितना होगी 2, तो टोटल कितना हुआ 5, ठीक है। इसमें देखिए n प्लस एल 4 प्लस इसके लिए 0, तो टोटल कितना हुआ बाबू 4। तो इस दोनों में एनर्जी किसका ज्यादा, इसका, इसीलिए हमेशा हम ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। अब बताइए ये ज्यादा है कि ये, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये लास्ट में जाएगा 3d, इधर आएगा 4s, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक। अगला समझेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बाबू, ठीक है, और 1 मिनट वेट करेंगे आप लोग। 17 है, ठीक। सुनिए, आज का मुद्दा था, हमको बताना था कि n प्लस एल रूल, ठीक है। समझेंगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसके बताएंगे। पहले 2 क्वेश्चन हम कराएंगे, इसके बाद 2 क्वेश्चन देंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि which of following is not exist, ठीक है। पहला है A B C D, 2D 3D 4D 5D, ठीक। अगला है which of following is exist, ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 2f 3f 4f 2d, ठीक है, ठीक। ये बताएंगे, पहले हम बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए हमेशा याद रखेंगे कि n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होती है। तो देखिए n, इसमें n कितना लिखे हैं बाबू 2, और l कितना लिखे हैं इसके लिए, फिर बोल रहे हैं भूलना नहीं है, s p d f। अरे बोलो, s के लिए कितना 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ठीक है। तो बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे 2। अब n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ये तो बराबर हो गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला देखते हैं 3d, n की वैल्यू कितना लिखेंगे बाबू 2, और d के लिए l की वैल्यू कितना लिखेंगे 2। अरे बोलिए यस या नो, ठीक है। n की वैल्यू कितना लिखेंगे 3, तो n जो है l से ज्यादा है, तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगला देखें, n की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 4, और d की वैल्यू l के लिए कितना होगा तो 2, यहां से देखेंगे, ठीक। तो यानी n ज्यादा है l से, अरे यस या नो। तो जब n ज्यादा है l से तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगला देखें, n की वैल्यू कितना है 5 और l की वैल्यू कितना है 2, यानी 5 ज्यादा है 2 से, करेगा, हाँ। अब इसमें कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला, ठीक। अगला समझेंगे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिस्ट, बार बार बोल रहे हैं, जब भी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको याद रखना है n की वैल्यू l से हमेशा
ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए इसमें n की वैल्यू कितना है 2 और l की वैल्यू कितना लिखेंगे f के लिए ये 3। हमेशा याद रखना है SPDF 0123 SPDF 0123 ठीक है। तो बताइए n की वैल्यू l से ज्यादा है नहीं तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये देखिए 3f n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 3 तो बताइए n और l बराबर हो गया यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला देखिए n की वैल्यू 4 l की वैल्यू 3 हाँ n की वैल्यू l से ज्यादा है यस तो एग्जिस्ट करेगा मुन्ना करेगा। चलिए ये देखिए n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू कितना होगा इसके लिए 2 यानी n और l दोनों बराबर हो गया यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को कि n की वैल्यू l से हमेशा ज्यादा होगा तभी एग्जिस्ट करेगा ठीक है। चलिए लास्ट पीपीटी है आज के लिए ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग, 2 क्वेश्चन देंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा आप लोग ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा ठीक। चलिए पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following do not exist ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन ABCDEFG ठीक है। इतने सारे ऑप्शन में बताइएगा कौन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं ठीक है। कुछ भी ले लीजिए 9F 9G 9H ठीक है और 2D 2F 3F 3D कुछ भी ले सकते हैं आप लोग ठीक है। अगला है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन बताना है कि S में कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, P में कितना प्रेजेंट होता है, D में कितना प्रेजेंट होता है, F में कितना प्रेजेंट होता है और G में कितना प्रेजेंट होता है ठीक है। ये आपका होमवर्क है ठीक है। चलिए अगला देखेंगे आज हमने क्या पढ़ा। बस हमने आज यही पढ़ा कि n की वैल्यू l से ज़्यादा होगी यानी एग्जिस्ट करने के लिए। दूसरी बात कि n क्या होता है बाबू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। मैं क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल पढ़ाऊंगा लेकिन इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले ये सब बेसिक आना चाहिए आप लोगों को ठीक है। दूसरी बात कि अगर n प्लस l बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, n प्लस l बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा और अगर n प्लस l सेम हो गया तो जिसकी n की वैल्यू बढ़ेगी उसकी भी एनर्जी बढ़ेगी। ये समझे। दूसरी बात ये समझे कि SPDF में l की वैल्यू क्या होगी ये 1 2 3 बस इतना आज समझे, इसको हमेशा याद रखिएगा। हमेशा यानी कभी भूलना ही नहीं है। सपने में भी जगह के पूछेंगे कि l के लिए P की वैल्यू क्या होगी हमेशा तो 1, D का 2, F का 3। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, अच्छे से मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें ठीक।